मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप पूछें? हाँ, जरा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा उम्र के नाते कम हो गया है। एक्ट को लेकर हाँ, पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और आपके राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल, हाँ, उनकी मदद लेंगे क्या, कुछ लीगल एक्टिविटी करेंगे इसमें आप? देखिए, ये तो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से होगा। अब ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह से घटनाएं क्यों हो रही है, आप जानते हो। आप ये भी जान लो कि जब वहां मंदिर मस्जिद का विवाद चला था, तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव से अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ था। इसमें स्पेशल प्रोविजन में बताया गया था कि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की जो पूजा स्थल था, उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान था कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया। ये कानून जब ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो इस तरह से या तो इस कानून को बदल देते, पार्लियामेंट से कानून को बदल के तब इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन ये किसी बात का, ये अधिनायकवादी सरकार है, इसलिए अपने मनमानी ढंग से काम करती है, न किसी कानून को मानती है न संविधान को मानती है। अपने फायदे को के दृष्टिगत ये सारी कार्रवाई करते, जिसका परिणाम ये संभल का बवाल है। हम नहीं, मैंने इस बारे में अभी मैं जब डीजी से बात कर रहा था तो मैंने नाम लेके कहा कि जियाउर रहमान बर्क तो उस दिन थे ही नहीं, वो तो बाहर थे, वो कैसे मुलजिम हो गए। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि एक भड़काऊ भाषण दिए। तो हमने कहा भड़काऊ भाषण क्या होता है? अब वो अपने मस्जिद में या कहा क्या बोले, उससे क्या मतलब है? कहीं, लेकिन मैं निष्पक्ष जांच कराता हूँ। कई लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के उससे जो है वो गोली चली है, कुछ लोग। ऐसा नहीं है। आपने बोला कि पुलिस 2 तरह के असलाहे रखती है। देखिए, हमने कहा है, हमने हमारे घर पर जो पूछने गए थे तो मैंने कहा, हकीकत यह है पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है? चोरी के असलहे पुलिस चलाती है। अब तो रखती है कि नहीं रखती है, मैं तो इतना कहूंगा कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं, इनके मालखाने में रखे जाते हैं।
जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद और पूर्व विधायक के ऊपर सरकार कह रही है कि भाई इन्हीं लोगों के बीच में वर्चस्व की जंग थी और इन्हीं लोगों के समर्थक आपस में लड़े। नहीं, ऐसा हो सकता है? आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे? ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहां वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गांव में गया हूं, जिन गांव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था कि ये 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया और पूरा मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के लोग उन्हें कोऑपरेट किए, सहयोग दिए और सर्वेक्षण हो गया। कलेक्टर ने कह दिया आप दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, कोर्ट में दाखिल हुआ। फिर कैसे दूसरे 22 नवंबर 24 को फिर कैसे ये करने लगे? अच्छा, उसको करना था तो ये करते, लोगों को बुलाते, समझाते, सीधे 5 बजे पहुंच गए। तो भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा की ना। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई है। जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक समुदाय के हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई थी तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। अब इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब इसका पता चलेगा। देखिए, हमें अब एक डीजी ने मुझसे कहा कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, तो एक बड़े पद पर बैठे हैं, 3 दिन का मौका दिया है, तो 3 दिन में देख लेते हैं। नहीं करा हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, हमें क्या करना है। माता पिता जी, सरकार के एक मंत्री है, वो कहते हैं कि अगर अराजक तत्व एक तमाचा मारेंगे तो हम 5 तमाचे मारेंगे। अरे देखिए, अब हम इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो सरकार है वो सांप्रदायिक भावना से भरी है। उसके मन में एक वर्ग विशेष के खिलाफ गुस्सा भरा है, क्रोध भरा है, तो कभी न कभी उनके मुंह से बात निकल ही जाती है, इससे पता चलता है। सर, बहराइच की घटना हुई, उसमें भी निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है कि आपको लगता है कि वहां भी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, ये कहते तो हैं निष्पक्ष जांच, लेकिन करते अपने मन से है जो करना रहता है। अब निष्पक्ष जांच तभी होगी जब इसकी न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच के माध्यम से निष्पक्ष जांच संभव होती है। आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं इस पूरे मामले में? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होगी, हम लोग प्रतिनिधिमंडल से जाएंगे, इसका सही रिपोर्ट उनके पास रखेंगे, जैसा वो समझेंगे वैसा। लोकसभा में कई एमपी ने कहा है कि इस मुद्दे को वो चर्चा करना चाहते हैं लोकसभा में। क्या विधानसभा में आप इसे मुद्दा बनाएंगे, आप चर्चा करेंगे? जरा जोर से कहिए। लोकसभा में कई एमपी ने कहा है इस पर चर्चा करना चाहते हैं, वो वैसे ही बोले हैं कि इस पर चर्चा नहीं, हम विधानसभा में इस पर बोलो, हम यही नहीं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बहराइच पर भी चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे और सरकार को हम बेनकाब कर देंगे असेंबली में। जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही, आखिर ये बताओ, ये सारी घटनाएं उत्तरी भारत में क्यों हो रही, क्यों उत्तर प्रदेश में हो रही और प्रदेश में नहीं हो रही? बिहार में कहीं आप सुन रहे हैं, दक्षिण भारत में कहीं इस तरह से? दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, कभी इस तरह की बातें होती? सारा का सारा उत्तर भारत में होता है और उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी मानसिकता ही ऐसी है कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके पूरे भारत को अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल दे।
धन्यवाद। क्या पूछना है कोई? अब तो बात